आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि कितना ज्यादा पीटीआई को और पीटीआई के सपोर्टर्स को मिसलीड किया गया है कि जी उनके राब्ते हैं एस्टेब्लिशमेंट के, उनकी ये बात हुई, उनकी वो बात हुई, तारीख पे तारीख, इस तारीख को रिहाई हो जाएगी। आज जो सबसे पहले तो अलीमा खान का जो बयान है वो एक बड़ी एक डायरेक्ट किस्म की कन्फेशन ही समझ लीजिए, कि जहां पर यह साबित हो रहा है कि उनका एस्टेब्लिशमेंट से कोई कम्युनिकेशन फॉर्मल किस्म का राब्ता नहीं है। और ये बिल्कुल उस बात के बरक्स है जो कि बड़े अरसे से ये चूरन जो है ये बेचा जा रहा था मुस्तकिल पीटीआई के सपोर्टर्स को, कि जी वो फलाना जनरल मिला है, फलाना 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार। और ये साबित हो गया कि वो अभी तक जो है, एक तो उनकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई कि वो बात करना चाहते हैं तो सिर्फ फौज से करना चाहते हैं, और फौज उनसे बात नहीं कर रही। और वो यही उनका मौकफ है, ऑफिशियल भी और अनऑफिशियल भी, कि वो सियासतदानों से बात करें, हुकूमत से बात करें, मौजूदा जो गवर्नमेंट है उससे बात करें, और जो भी उन्होंने बात करनी है पार्लियामेंट में करें। अब ये अच्छा। बहुत क्लियर एक इस वक्त लाइन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सामने आई है। और जो हम्म। हालिया दिन है, हालिया हफ्ते जो है नादिया, उनमें भी बहुत ज्यादा हालात ने पलटा खाया है। और वो तहरीक इंसाफ की जो फॉर्च्यून्स हैं पॉलिटिकल, राइट। उनके ऊपर भी एक यूं समझिए कि उनका भी एक जवाल सा आया है, क्योंकि कहाँ उनकी मकबूलियत और प्रेशर और सारा कुछ, और ये जो मामला हुआ इंडिया के साथ, जंग हुई और उसमें जो कौम जिस तरह से मुत्तहद हुई, हत्ता कि खुद पीटीआई के बहुत से सपोर्टर्स जो हैं वो भी, उन्होंने भी पाक फौज का साथ दिया। कुछ ने नहीं दिया, जो बाहर बैठे हैं वो अभी तक अजीबो गरीब बातें करते रहते हैं, जो कि मतलब ऑब्वियसली उनका एनिमस है, या एक उनको में गुस्सा है, नफरत है, जो भी कह लीजिए गुस्सा, मौजूदा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट रजा, आई एम सॉरी, मैं कत्ता कलामी कर रही हूँ। गुस्सा अपनी जगह, आपका एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं बनती वो बात अलग है, लेकिन मुल्क से आप क्यों नफरत करेंगे? और वो जिस किस्म का बयानिया लेकर मुल्क के खिलाफ बातें कर रहे हैं और भारत को एक तरह से ये बता रहे हैं कि हाँ जी हम भारत के साथ है, तो फिर उनको चाहिए कि अदनान समी की तरह जाके भारतीय नेशनैलिटी ले लें, कोई इशू नहीं है। देखिए आप ये आप बिल्कुल बड़ी बात कर रही हैं। वो अदनान समी वाला सोशल मीडिया पे चल रहा है। नादिया देखें, इंडिया की एक कैलकुलेशन थी, मैं इसको इसलिए इंडिया का जिक्र अभी किया, अगर हम डिटेल में बात भी करते हैं, बल्कि सही। मैं उसको एक मिस कैलकुलेशन कहूंगा, ग्रोस मिस कैलकुलेशन। उनका यह ख्याल था सोशल मीडिया देखकर कि पाकिस्तान तो बहुत तकसीम शुदा मुल्क है, यहाँ पर हम हमला करेंगे तो पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तानी फौज का साथ नहीं देंगे। बल्कि एक साहब ने तो ये लिखा भी था किसी को कि आपको ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता, कि पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तानी फौज का साथ नहीं देंगे। और इंडिया में शायद कहीं ना कहीं इसका जिक्र उनके बहुत सारे जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं या पॉडकास्टर्स हैं या कमेंटेटर्स हैं वो ये कर चुके हैं, कि भाई ये ओके। अच्छा मौका है, यहाँ पर जरा गोले शोले जंग करो, क्योंकि ये तो डिवाइडेड हाउस है, और ये इट विल फॉल डाउन लाइक हाउस ऑफ कार्ड्स। ऐसा नहीं हुआ, गलत कैलकुलेशन थी, क्योंकि जब जंग का मामला आता है, जब मुल्क की सलामती का, जैसे आपने कहा, आप और सबके रिश्तेदार रहते हैं नादिया, अब मेरे भी घर वाले पाकिस्तान में हैं, दोस्त हैं, अजीज हैं, अकारब, और मेरा मुल्क है। तो फिर हमारे पास कोई और चॉइस होती नहीं कि इस वक्त हम तमाम तर इख्तलाफात को भुलाकर साथ दें अपने मुल्क का। और मुल्क का बिल्कुल साथ सही। वो फौज का किसी एक जनरल या 4 जनरल्स का नहीं है, वो मुल्क का साथ आप दे रहे होते हैं। बहरहाल वो एक मिस कैलकुलेशन भी मिसफायर होगी। उससे क्या हुआ कि आपने देखा कि आर्मी चीफ जो है और पाकिस्तान आर्मी का जो इमेज है वो बहुत क्विकली रिस्टोर हुआ। गैलप राइट। पाकिस्तान का जो सर्वे आया है अभी कुछ ही दिन पहले, 3-4 रोज पहले, उसमें 97% लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया है पाकिस्तान फौज की सलाहियत में, कि वो मुल्क को डिफेंड कर सकते हैं। इसी तरह जनरल आसिम मुनीर के बारे में भी फेवरेबल राय बहुत ज्यादा बड़ी है। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान उसी तरह मकबूल है अपने सपोर्ट बेस में, लेकिन जो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली इस तरह से आई है कि जो पहले एक बयानिया बना दिया गया था कि मुल्क में, चूंकि मुल्क की अक्सरियत जो है वो इमरान खान के साथ है और वो आसिम मुनीर के खिलाफ है, इससे मुल्क की अक्सरियत जो है आर्मी चीफ के खिलाफ है, आर्मी के खिलाफ है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक माहौल है, वो सारा चौपट हो गया, जिसकी ऊपर एक पूरी पॉपुलर वेव पे राइड भी करी थी। इसीलिए अलीमा खान ने आज जो बात कही है, मैं अभी देख रहा था, मंसूर अली खान कह रहे थे कि उसमें डेस्परेशन का उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, बहुत स्ट्रॉन्ग लफ्ज है,
लेकिन हकीकत के करीब है। उन्होंने कहा क्या बट इज चाहते दिस हैं आप? कमिंग फ्रॉम इमरान खान? जी। हलीमा खान जो कह रही हैं, क्या ये इमरान खान कह रहे हैं? क्योंकि इमरान खान के सारे मैसेजेस तो वो पहुंचाती आई हैं, और अब तक ये कहा जा रहा था कि वो बात जो कि वो बहनों के थ्रू कहते हैं, एक्चुअल मैसेज वो होता है। तो क्या वो कह रहे हैं? क्या आप बताएं कि मैं क्या करूं? देखिए, बिल्कुल ये इमरान खान का मैसेज है, और यकीनन उनकी बात हुई होगी, और वो यही उन्होंने कहा होगा, भाई मुझसे बात क्यों नहीं करते, क्या चाहते हैं, उनकी डिमांड्स क्या। नादिया, इससे पहले हमारी कई बार बात भी हुई कि उनकी क्या डिमांड्स हैं। आज जी। भी अलीमा खान ने ये कहा है कि भाई वो क्या चाहते हैं हमसे, हम्म। मेरे भाई से क्या चाहते हैं, उसको बंद रखा हुआ है, ये किया है, वो किया है। तो बड़ी वाज़ेह बात है कि अव्वल तो मेरे ख्याल से पहले शायद आर्मी को कुछ चाहिए भी होगा, मसलन उनको ये था कि 9 मई के हवाले से उनकी एक लाइन है, हम्म। इस्टेब्लिशमेंट उसको फॉरगिव करने को तैयार नहीं है। उनका ख्याल था कि अगर इमरान खान खुलकर उसके ऊपर माफी मांग लें, रिग्रेट कर लें, शो कर दें, तो मामला आगे बढ़ सकता है। इसी तरह जो सोशल मीडिया के ऊपर जो टीम्स हैं, जो कि मुस्तकिल आर्मी चीफ की पर्सन को और मिलिट्री एज एन इंस्टीट्यूशन को निशाना बना रही थी, गुड और बैड, मसला ये है कि ये पाकिस्तान है, इसकी आर्मी है, इसकी हिस्ट्री है, इसने यही रहना है, और इसको बदलने के लिए गाली गलौज से तो पीछे नहीं हटेंगे वो। और ठीक ना है। ही लाहौर कोर कमांडर का घर जलाने से, या कामरा एयरबेस पे हमला करने से, या जीएचक्यू के गेट फैलाने से फौज जो है वो दस्तबरदार हो जाएगी और बैरक्स में जाके खौफ से थर थर कांपेगी। ऐसा तो होने वाला नहीं है। दुनिया में कहीं नहीं हुआ। दुनिया में अगर हुआ है तो वो इनकलाबी सूरत हाल होती है नादिया, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। ओके। इनकलाब का मतलब ईरान ईरान का इनकलाब मोस्ट रिसेंट इनकलाब है हमारे खित्ते में, जी। बिल्कुल। 1979 में। लेकिन बिल्कुल। उसके पीछे कई दहाइयों की एक पूरी तारीख, एक प्रेपरेशन, एक तो ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो रजा, फिर मेरा एक सवाल है। देखिए, 2 साल तो हो गए ना 9 मई को, फिर जी। आखिर कब तक वो छोड़े? अलीमा खान क्या कह रही है? मुझे जहां तक आपको याद होगा, पहले भी हमने डिस्कस किया है कि इस सिस्टम को चलने दे, अर्ली इलेक्शन की बात ना की जाए, बाहर निकले तो खामोशी इख्तियार करें, और ये सारी बातें कहीं फिजल आउट हो गई। व्हाट इज द ब्लॉकेड? व्हाट आर दोज क्या कहते हैं, ब्लॉक्स बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट एंड इमरान खान राइट नाउ, कि उनको अबूर करने के लिए इमरान खान साहब ने ये पैगाम दिया है? जी, देखिए, नादिया, आपने कहा कि व्हाट, आखिर कब तक, ये उस वक्त तक होगा हम्म। जब तक दो चीजें नहीं होंगी। एक तो ये कि जो अभी ट्रायल्स चल रहे हैं वो किसी कंप्लीशन पर नहीं पहुंचेंगे, नंबर एक। और नंबर दो कि खुद इमरान खान इस चीज का इतराफ करेंगे कि उनकी पार्टी का ये एक पॉलिसी थी कि आर्मी को टारगेट करना है 9 मई को। ओके। देखिए, मैं आपको बताऊं कि उसको भी दो सतहों के ऊपर आप उसको देख सकते हैं। एक लेवल पे आप कह सकते हैं बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान का आईन इजाजत देता है पीसफुल प्रोटेस्ट की। आप कहीं भी जीएचक्यू के बाहर कर लें, आप नासिर बाग में कर लें, आप मीनारे सही। पाकिस्तान के ग्राउंड में कर लें, या नश्तर पार्क में कर लें कराची में, बिल्कुल इजाजत है। लेकिन आप उसको अगर वायलेंस में वो बदलेगा, और हम्म। अगर वो, उन्होंने कहा कि जी वो उसके अंदर आईबी के लोग और एजेंसियों के लोग घुस गए थे, अगर वो बात मान भी ली जाए, तो हम्म। फिर भी एक रिग्रेट तो बनता है। रिग्रेट इसलिए बनता है कि आपने आसिफ मुनीर की जात को नहीं, आपने एक इंस्टीट्यूशन को टारगेट किया, और वो इंस्टीट्यूशन जो है वो इतनी आसानी से भूलता नहीं है। हम्म। मतलब काफी वो नाको चने तारीफ है। चबा कर वो भूलता है। नवाज शरीफ का आज आज आप देख लीजिए कि नवाज शरीफ का भाई और उनकी बेटी के पास हम्म। इक़्तिदार है। नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ठीक है ना? इतनी, दैट्स इनफ फॉर नाउ। और That's it. अगर आप, हाँ, और अगर आप देख लें कि किस तरह से उन्होंने जरदारी को भी बंद करके, और ये जो इमरान खान के दौर में ठीक ठाक उसको, उसने किया था ना बयान, ईंट से ईंट बजा देंगे, तुम लोग 3 साल के Right. लिए आते हो, हम लोग पक्के यहाँ कराची में, ये गालिबन जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जलसा याद है किया मुझे। था। तो उसके बाद क्या किया, नहीं हुआ, फिर से जेल में गए, सारे मुकदमे रीओपन हो गए, बहन तक को गिरफ्तार किया गया, और सिंध की गवर्नमेंट जो है वो उसको मैसेजिंग की गई कि ये गवर्नमेंट भी छीन ली जाएगी आपसे, और जब तक कि आप सीधे नहीं होंगे। तो बात ये कि हमारे सियासतदानों ने भी इस तरह की एक माहौल बनाया हुआ है कि जहां पे आर्मी की असेंडेंसी को मौका मिलता है। एनीवे,